हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंदर इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबको हैप्पी मंडे एंड हैप्पी वीक अहेड। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से पहले, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात तो करेंगे ही। तो यूएस स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ट्रम्प का कुछ एक न्यू यूक्रेन पीस प्लान थोड़ा सा कुछ लीक हुआ। राइट। उसमें चल रहा है कि भाई कुछ तो चल रहा है डिस्कशन वहाँ पे रशिया के साथ यूनाइटेड स्टेट्स का। और शायद अगेन देर आर सम पॉसिबिलिटीज कि कुछ ना कोई डील जो है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन हो जाए। राइट। और वो अगर हो जाती है, राइट, उससे क्या हो रहा है कि ऑयल प्राइसेस स्पेशली और एनर्जी स्टॉक्स, ग्लोबल एनर्जी स्टॉक्स वो गिर रहे हैं। अब आप कहोगे यार ये तो अच्छी चीज़ है, वॉर खत्म हो गया। बट जब वॉर खत्म होएगा तो रशिया का ऑयल के सैंक्शंस वगैरह एक्सपेक्टेड है कि वो हट जाएंगे। और वो हट जाएंगे तो क्या होगा कि सप्लाई बढ़ जाएगा। अब डिमांड तो लिमिटेड है, बस सप्लाई बढ़ जाएगा तो ऑयल मार्केट जो है वो उसको नीचे नेगेटिव मान रही है अपने लिए, अगर रशिया यूक्रेन में डील होती है। तो इंटरेस्टिंग है ना ये सब चीजें, कि कोई बुरी न्यूज किसी के लिए अच्छी हो सकती है। राइट। तो वही चीज यहाँ पर आपको समझनी है। तो यहाँ ये चीज इसकी वजह से ऑयल थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, 62 63 के आसपास चल रहा है ब्रेंट। वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया दो। राइट। तो ये हमेशा अच्छा ही रहता है इंडिया का। और वी हैव सीन, राइट, इंडिया रशिया के ऊपर जो ट्रेड हो रहा है फ्रॉम ऑयल पर्सपेक्टिव, उसमें काफी स्ट्रेस आ रहा है। राइट। कल मैं न्यूज पढ़ रहा था ऑन रिलायंस ऑल्सो की उनकी एक रिफाइनरी जो है वो एक्सपोर्ट करती है ऑयल को। मतलब बाहर से ऑयल आता है, रिफाइन करते हैं और बेचते हैं। तो उसमें जो रशियन ऑयल आ रहा था, वहां पे अब रशियन ऑयल जो है वो कम हो रहा है और नहीं आ पा रहा है बिकॉज ऑफ द न्यू सैंक्शन जो यूएस ने लगाए हैं, कुछ कंपनी स्पेसिफिक, रशियन कंपनी स्पेसिफिक जो सैंक्शंस लगाए हैं उसके चक्कर में। एंड देन अगेन ऑल दीज ट्रेड डील्स एंड एवरीथिंग भी मुझे लगता है कि वो भी एक एस्पेक्ट है कि शायद इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो रशिया से यूएस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। मोर एंड मोर आई थिंक लगता है आगे कि हम मोर एंड मोर इंपोर्ट करेंगे यूएस से ऑयल रादर देन रशिया से ऑयल। ट्रेजरी यील्ड्स जो हैं वो थोड़ी गिरी हैं अगेन। एक नए फेड, जो बहुत सारे फेड 19 आई थिंक फेड के अलग अलग जो डायरेक्टर्स हैं उनमें से एक मिस्टर विलियम ने बोला है कि भाई फेड कट कर सकता है दिसंबर में रेट कट। अभी तक उससे पहले दो फेड डायरेक्टर्स ने बोला था कि भाई नहीं करेगा, शायद मोस्टली नहीं करेगा। अब इन्होंने बोला है कि कर सकता है, तो थोड़ा मार्केट को अच्छा लग रहा है। ठीक है। और इसकी वजह से फ्राइडे को यूएस मार्केट थोड़ा बढ़ा भी। और ये जो है ट्रेजरी यील्ड्स थोड़ी गिरी है, 4 के आसपास फिर से पहुंच गई हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। बाकी ये हफ्ता काफ़ी सारा डेटा आएगा अभी, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन पे थी ना। तो अब वो शटडाउन तो हट गया है, लेकिन अब वो काम कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं तो फिर काफ़ी सारा डेटा चर्न हो रहा है। और सितंबर का भी काफ़ी सारा डेटा पेंडिंग है। तो पीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, रिटेल सेल्स डेटा सितंबर का पेंडिंग है। राइट। फिर Q3 जीडीपी डेटा भी जो है इस टाइम आना चाहिए। इंडिया का भी Q3 जीडीपी जो है आना चाहिए। फिर वहाँ का पीसी इन्फ्लेशन डेटा। तो मतलब काफ़ी सारा डेटा। बाकी वहाँ पर थर्सडे को छुट्टी भी है, थैंक्स गिविंग भी है। तो वो सब चक्कर में इस हफ्ते थोड़े ये सब डेटा ड्रिवन जो है मार्केट रहेगा। बिकॉज इस डेटा से होगा क्या, इस डेटा से दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो कि भाई इकोनॉमी कैसा कर रही है, ठीक है, और इन्फ्लेशन क्या है। उससे क्या है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड होंगे। जो यूएस फेड कट करेगा या नहीं करेगा दिसंबर का, ये जो डेटा आएगा ना अब इस हफ्ते, उससे थोड़े बहुत बहुत एक हमें थोड़ा मोर कंफर्मेशन हो जाएगा कि फेड कट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसीलिए ही मेजरली वो डेटा इंपॉर्टेंट है, और वही मार्केट उसके हिसाब से ही थोड़ा वहां पर रिएक्ट कर सकती है। ठीक है। बाकी अभी जियोपॉलिटिकली इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं विच में इम्पैक्ट मार्केट सम वे और द अदर। मतलब G20 समिट चल रहा है, वहां पे एक अलग अलग तरह की, अलग अलग टाइप की पार्टनरशिप्स चल रही हैं। तो ACITI एक पार्टनरशिप सेटअप हुई है, राइट, बिटवीन बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। तो अब कनाडा के साथ इंडिया ये हैज स्टार्टेड एंगेजिंग अगेन। तो वी आर सीइंग मोर एंड मोर एंगेजमेंट ऑफ इंडिया एंड कनाडा। तो अगेन मतलब यूएस की लड़ाई जो है वो कनाडा से भी है, इंडिया से भी है। तो यूएस विद अंडर ट्रम्प ने काफी सारे अपने रिलेशनशिप थोड़े सीवियर कर लिए हैं। तो ये जो अब यूएस प्रेसिडेंट आई नहीं है G20 में तो बाकी सब परेशान है ही यूएस से। सो एवरीवन इज क्रिएटिंग न्यू पार्टनरशिप्स। ठीक है, ऐसा लगता है वहां पे नजर आ रहा है। तो
ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, राइट? अगर आपने देखा हो कि मिस्टर मोदी हैज़ मेट यूके प्राइम मिनिस्टर एज़ वेल, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एज़ वेल, फ्रेंच प्रेसिडेंट एज़ वेल, राइट? तो सबने कुछ ना कुछ एक अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स या ट्रेड रिलेटेड कॉर्पोरेशंस के ऊपर डिस्कशन जो है वहाँ पर हुए हैं, राइट? एंड दिस इज कमिंग अंडर ऑल दीज टैरिफ्स एंड एवरीथिंग, राइट? तो ये अब ये पूरा डाइवर्सिफिकेशन एस्पेक्ट चल रहा है कि भाई यूएस पे डिपेंडेंस कम करो और बाकी एक दूसरे से बातें करो, राइट? तो वही चीजें यहाँ पर चल रही हैं। इंडिया स्पेसिफिक अगर कुछ बात करें तो इंडिया का रूपी जो है वो काफी गिरा, 89.49 टच कर गया था, राइट? पहले मतलब दिस इज द लोवेस्ट एवर, राइट? ऑलमोस्ट 90 अब पहुंचने वाला है ऐसा लगता है। तो एक ही दिन में 0.9% डिक्लाइन था, राइट? क्योंकि कुछ पोर्टफोलियो आउटफ्लो हुआ, काफी बड़ा फ्राइडे को आउटफ्लो हुआ इट सीम्स कोई, राइट? और फिर अनसर्टेनिटी यूएस इंडिया ट्रेड डील की अभी भी बनी हुई है। और आरबीआई का ऐसा लग रहा है कि इंटरवेंशन जो है वो जो था पहले वो नहीं आया। मतलब टिपिकली क्या है ना, आरबीआई एक दिमाग में एक अपना लेवल रख लेता है और उसके नीचे जाता है, तो दे टिपिकली बाय इंडियन रुपी एट दैट टाइम, ठीक है? तो वो चीज इस बार नहीं हुई, राइट? बाकी एक मेजर शायद कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी पैसा निकाला है और कंसिस्टेंटली निकाल रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर हम अभी तक देखें तो ऑलमोस्ट $16 बिलियन इंडियन इक्विटी से निकाल चुके हैं, राइट? तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं, तो दिस इज अ लिटिल कंसर्निंग थिंग, राइट? कि इंडियन करेंसी जो है वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसी रही है 2025 में, 4.5% अभी तक गिर चुकी है अगर हम उस हिसाब से देखें, जबकि डॉलर भी गिरा है। तो मतलब इस हिसाब से अगर हम देखें तो अच्छा खासा हमारी जो रुपी है, राइट, वो काफी गिरी है, राइट? अगर हम विद रिस्पेक्ट टू येन देखें या विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज युआन देखें तो काफी ज्यादा जो है हमारी करेंसी गिरी है, राइट? तो वो एक थोड़ा सा फैक्टर है। अब ये ट्रेड रिलेटेड टैरिफ तो है ही उसका एक बहुत बड़ा रीजन, बट ये भी है कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग कि भाई एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा शायद बेनिफिट यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है, बट इसके ऊपर बहुत डिबेट होती है कि इंडिया शुड बी फुल्ली कन्वर्टेबल, मतलब बिल्कुल भी गवर्नमेंट का इसमें प्ले होना ही नहीं चाहिए, मतलब आरबीआई का प्ले होना ही नहीं चाहिए। इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन होते हैं, बट अगेन देर आर बोथ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो वी विल हैव टू सी, बट दिस इज डेफिनेटली एक थोड़ा सा यहाँ पर कंसर्निंग है। जैसे जैसे रुपी डिप्रिशिएट होगा तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और मतलब पैसा डालना और ज्यादा उनके लगेगा, क्यों डालना है भाई? अगर नहीं तो पहले ही रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, हम रुपी में डाल रहे हैं और रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो रिटर्न्स पे जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए वो चीज जो है ना, वो तो वो स्टोरी जो है वो और खराब होती है अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है, तो ये चीजें हमें थोड़ी वो रखनी पड़ती है। बाकी बिजनेस ग्रोथ स्लो डाउन की अगेन थोड़ी थोड़ी बातें शुरू हो गई है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू लास्ट 2-3 मंथ्स। अब जीएसटी ड्रिवन बूस्ट का क्या स्टेटस है, क्या नहीं है, राइट? तो वो सब चीजें फोकस में आएंगी। बट अगर हम कंपोजिट पीएमआई देखें, एक फ्लैश पीएमआई जो आया है 59.9 का आया है नवंबर का, जो कि 60.4 था। अगेन मतलब दीज आर वेरी स्मॉल डिफरेंसेस एंड टिपिकली ये तो डेटा के इतने सारी चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है 59.9 इज अ बैड नंबर, इट्स एन एक्सीलेंट नंबर। पॉइंट ये है कि अगर हम लास्ट 1-2 महीने के नंबर्स देखें तो थोड़ा सा मतलब एक प्लेट्यू होता हुआ या स्लोनेस दिख रही है, राइट? कुछ कुछ चीजों में एक्सपोर्ट तो डेफिनेटली उसमें एक फैक्टर है विद यूएस टैरिफ्स एंड एवरीथिंग, राइट? और ओवर कंजम्पशन में भी मतलब वो स्लगिशनेस थोड़ी अभी भी दिख रही है। अब होपफुली विद द इनकम टैक्स कट्स और ये सारी चीजें रिफंड वगैरह आएंगे और ये जब चीजें समझ आएंगी तो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में थिंग्स शुड इम्प्रूव। लेकिन ये हैंगओवर ऑफ टैरिफ जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट को परेशान कर रहा है और नंबर्स को थोड़ा सा नेगेटिव डाल रहा है, राइट? तो वो सब चीजें फैक्टर हैं ये जो प्ले हो रहे हैं। बाकी ओवर द वीकेंड, राइट, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू लेबर कोड्स, लेबर लॉज चेंज करने की बात करी है गवर्नमेंट ने, राइट? मतलब और ये काफी इंपॉर्टेंट एक बड़ा रिफॉर्म जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया का नंबर सेकंड हाईएस्ट लेबर फोर्स है वर्ल्ड में। अगर हम चाइना के बाद, हम अराउंड 60 करोड़ की लेबर फोर्स है हमारी, चाइना की शायद 78 करोड़ की लेबर फोर्स है, राइट? और उसके बाद भी अगर हम देखें, राइट, जो हमारी स्टाफिंग कंपनीज हैं वर्ल्ड में वो कुछ ज़्यादा मतलब उनकी ज़्यादा कुछ बात नहीं होती है वर्ल्ड में। अगर हम स्टाफिंग टॉप 50 स्टाफिंग स्टाफिंग कंपनीज की बात करें तो हार्डली 1-2 कंपनी शायद इंडिया की हैं।
राइट। उसका मेजर रीजन यही है बिकॉज ऑफ दिस वेरी कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉस। तो यही बात चल रही है कि बहुत सारे जो लेबर लॉज हैं, राइट, ये काफी बड़ा एक गेम चेंजर माना। 29 लेबर रिलेटेड लॉज हैं करंटली इंडिया में। तो उनको हटा के 4 लेबर कोड्स जो है वो गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, विच विल बी सिंप्लीफिकेशन, राइट। और उससे क्या होगा, जो लेबर है, राइट, उसका कम, मतलब दे विल कम इनटू द मेन स्ट्रीम, राइट। तो ऑर्गेनाइज सेगमेंट में जो है वो मोर एंड मोर दे विल कम, दैट्स द एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट हैज। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर जो है ये करने की कोशिश की। तो स्टाफिंग कंपनीज, मतलब जैसे कंपनीज लाइक अभी अर्बन कंपनी है, राइट, इनके लिए, और बाकी क्वेस्कॉप वगैरह और भी कंपनीज हैं, तो इनके लिए, या इवन मतलब कंपनी जो बहुत ज़्यादा, जैसे जोमेटो है, डिलीवरी बॉयज वगैरह वो करते हैं, तो उनके लिए ये सब थोड़ा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर रह सकता है। एंड इवन फ्रॉम द मेक इन इंडिया पर्सपेक्टिव, राइट, दीज थिंग्स कैन बी पॉजिटिव ओवरऑल। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी बार बार मतलब चीज़ें हो रही हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर से रिन्यू किया है प्रपोजल टू मर्ज 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की, ओरिएंटल, नेशनल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंडिया, राइट। इन तीनों को फिर से मर्ज करने की बात हो रही है। अगर ये बहुत टाइम से चल रही है, कुछ ऐसा नहीं है, 2018-19 में भी उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने भी बोला था कि भाई इन तीनों को हम करेंगे मर्ज, तो अभी तक हुई नहीं है। बट अब शायद फिर से एक, और उसमें 17,500 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन भी कर चुकी है गवर्नमेंट। But again, there are a lot of discussions again going on. There is also a bill to इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई करने का, वो भी एक बिल भी लिस्टेड है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है 1 वीक के बाद। तो वहां पर भी इंश्योरेंस सेक्टर पे कुछ कुछ अपडेट्स जो है हमें मिल सकती हैं, राइट। तो ये चीजें वी हैव टू सी बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशंस गोइंग ऑन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। आरईआईटीज पे एक इंटरेस्टिंग कमेंट था सेबी चीफ का, राइट। तो दे आर सेइंग दैट REITs to be gradually included in market indices as well। मतलब जो नॉर्मल हमारे निफ्टी 500, निफ्टी 250, मतलब स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप 250, तो इस तरह के इंडिसेस में भी एंटर, या निफ्टी 50 में अभी तो बहुत बड़ा है, बट कर सकते हैं। उसमें एक्सपेक्टेड है कि जैसे नॉलेज REIT जो सबसे बड़ा है इस टाइम, राइट, वो क्वालिफाई हो सकता है, राइट, कि भाई निफ्टी स्मॉल कैप 100 में या निफ्टी रियल एस्टेट में इस तरह के REITs आ सकते हैं। तो उसमें और पैसा जो है आने की उम्मीद है, राइट। तो ये अगेन दिस इज द फेज्ड मैनर में दे आर प्लानिंग, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैज अ गुड प्लान टू आरईआईटीज और इनविट्स को मेन स्ट्रीम में लाना। म्यूचुअल फंड्स को अब इनको इक्विटी की तरह कर दिया है, तो म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो भी बढ़ना चाहिए इस पे। एंड मोर आरईआईटीज इज एक्सपेक्टेड टू कम अंडर दिस, मतलब ये जो पब्लिक पीपीपी रहता है, राइट। तो मोनेटाइजेशन जो है फॉर द रियल एस्टेट एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट की काफी बड़ी थीम है, राइट, कि इन्वेस्टर्स जो हैं उसको वो मोनेटाइज इजीली हो पाए थ्रू द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए इसको मोर एंड मोर मेन स्ट्रीम में लाने की सेबी जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, अगेन दिस इज ऑल सोर्स ड्रिवन न्यूज है, कि आईडीबीआई बैंक्स का जो स्टेक सेल की बात बहुत टाइम से चल रही है, वो अब एक्सपेक्टेड है कि वो जल्दी हो जाए, राइट। काफ़ी बार इसके ऊपर मैंने भी नॉलेज सेक्शन में एक दो बार मतलब अपने मॉर्निंग सेशन में बोला है। तो अब यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक इज इमर्जिंग एज ए फ्रंट रनर एज पर द एनडीटीवी प्रॉफिट, ठीक है। बाकी ओक्ट्री कैपिटल एंड फेयरफैक्स इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस। करंटली दिस कंपनी आईडीबीआई बैंक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी होल्ड करती है। आई थिंक 61% स्टेक दे वांट टू सेल करंटली ऑफ द बैंक, और कोटक इज इंटरेस्टेड। बाकी उन्होंने कंफर्मेशन ऑफिशियली कुछ भी नहीं बोला है इसके ऊपर। टाटा केमिकल ने बोला है कि 910 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपेंशन कैपेसिटीज इन गुजरात एंड तमिलनाडु, ठीक है। उनका जो मीठापुर एंड कोडलोर प्लांट्स हैं, ठीक है, मेजरली ऑन सोडा एक्श के ऊपर दे आर प्लानिंग टू फोकस लॉट मोर। सिलिका कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। दे आर सेइंग कि सस्टेनेबिलिटी एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही हैं सिलिका की और सोडा ऐश की, सो दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। जबकि रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, यूके में थोड़ी वीक चल रही है मार्केट, रिकन्फिग्रेशन चल रहा है, तो वहां पर वो सब चीज़ें फैक्टर्स यूके के रहे हैं जो उस पर फैक्टर्स इम्पैक्ट रहा है। सेंसेक्स में रीजिग, अगेन ये पहले भी बात हुई थी, बट अब थोड़ा सा ऑलमोस्ट कंफर्मेशन हो गया है। 22 दिसंबर को इंटर ग्लोब एविएशन जो है वो एंटर कर जाएगा, और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो है वो सेंसेक्स से निकल जाएगा, ठीक है। तो इंडिगो आ गया और टाटा मोटर्स बाहर, राइट। सो दैट्स द एक्सपेक्टेशन।
सेंसेक्स 50 भी एक इंडेक्स है, ज़्यादा ट्रैक नहीं होता है, उसमें इन द इंड हट जाएगा और मैक्स हेल्थ केयर आ जाएगा, दैट्स द एक्सपेक्टेशन। और सेंसेक्स 100 में, हाँ सेंसेक्स 100 भी एक इंडेक्स है, अगेन ज़्यादा ट्रैक नहीं होता, निफ्टी 100 और निफ्टी 50 ये सब ज़्यादा ट्रैक होते हैं, बट ये सब इंडिसेस हैं सेंसेक्स के। तो सेंसेक्स 100 इंडेक्स जो है उसमें आई एफ सी फर्स्ट बैंक ऐड हो जाएगा, और ठीक है, तो या आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मेजरली जो बीएससी ने अपडेट्स जो हैं वो दी हैं, राइट। टाटा पावर का भी एक अपडेट आया, उन्होंने कहा 1572 1572 रुपए, राइट, भूटान के दोजिलंग प्रोजेक्ट में दे आर प्लानिंग टू, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, जो कि ऑलमोस्ट 1.1 गीगावाट 1.1125 मेगावाट पावर जो है उसमें एक्सपेक्टेड है कि निकल सकती है, राइट। ये एक एसपीवी के थ्रू होगा, जिसका 60% जो है वो भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन होल्ड करेगी, 40% टाटा पावर होल्ड करेगा इसमें, राइट। और तो इस तरह के 6 प्रोजेक्ट्स उनके हैं जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें 187 मेगावाट के 6 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सेटअप होंगे। अदानी ग्रुप हैज़ कंप्लीटली एग्जिटेड नाउ एडब्ल्यूएल, जो कि पहले अदानी विल्मर कहा जाता था, अब एडब्ल्यूएल हो गया उसका नाम, राइट। फॉर्च्यून जो हमारा ब्रांड है, तेल आता है जिसमें, राइट, वो विल्मर एक आई थिंक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। अब उनकी ये मेजरली होल्डिंग रह गई है कंपनी की, पहले अदानी हैड अ स्टेक इन इट, एंड दे आर कंसिस्टेंटली गेटिंग आउट ऑफ इट, एंड नाउ 7% जो है वो स्टेक जो है उन्होंने ब्लॉक डील में बेच दिया है। मेजरली म्यूचुअल फंड हाउसेज लाइक आईसीआईसीआई, एसबीआई, टाटा, क्वांट, वैनगार्ड, चार्ल्स श्वाब ने वो स्टेक खरीद लिया है। यूएस अपील्स कोर्ट अपहोल्ड्स $194 मिलियन डैमेजेस अगेंस्ट टीसीएस इन सीएससी केस। तो ये एक दो पुराना 2019 का केस है। सीएससी करके एक आईटी कंपनी है, उन्होंने टीसीएस को सू किया था मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट के लिए। उन्होंने कहा था कि भाई टीसीएस का एक सीएससी का एक क्लाइंट जो है वो टीसीएस के पास चला गया था, और जो उनका सिस्टम है जो सीएससी ने बनाया था, वो टीसीएस ने बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम, कंपीटिंग सिस्टम बिल्ड कर दिया वो देख के, विच हैड आईपी कोड्स। तो उसके ऊपर चल रहा था, तो उसमें अभी $194 मिलियन का डैमेज की बात जो है वो हो रही है, उसमें से एक कोर्ट ने अब उसको अपहोल्ड कर दिया है, एंड आई एम श्योर इट विल गो टू द नेक्स्ट लेवल, दैट्स द एक्सपेक्टेशन। अब देखते हैं, ये अब एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अगेन कंपनी इज नॉट डूइंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस, राइट, विद यूएस ट्रेड एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो भी एक फैक्टर जो है इसके ऊपर चल रहे हैं। और अबिंदो फार्मा का है, उनको इंक्रीडिंग लॉस एट चाइना प्लांट, राइट, तो उनका एक्सपेक्टेड है कि ब्रेक इवन Q4 तक होगा, राइट। तो दे हैव ए चाइना प्लांट, ओरल डोसेज प्लांट है उनका, ऑलमोस्ट $1 बिलियन क्वार्टरली लॉस जो है वो करंटली चल रहा है, ठीक है। उसमें स्केल तो वो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, राइट। बाकी यूरोप से उनकी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ जो है ऑटम एक्सपेक्टेड है, राइट, कंपनी की, राइट। तो अब मैनेजमेंट कह रही है कि भाई FY26 में हमारे एबिटा मार्जिन जो हैं वो हमने जो टारगेट दिया था वो हम 220 to 21% वो वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए, दैट्स द एक्सपेक्टेशन वी हैव, ठीक है। सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर कंपनी स्पेसिफिक। अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें तो दीज आर द मेजर न्यूज़ ऑन दैट। अब हम फटाफट नॉलेज सेक्शन कर लेते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग आज का नॉलेज सेक्शन है। तो ओवर द वीकेंड जो है इन्वेस्टर मीटिंग जो पराग पारिक करता है, राइट, वो हुई। तो आई वाज, मतलब मैं बहुत पूरा तो अटेंड नहीं कर पाया, कुछ स्निपेट्स देखे मैंने, बट फिर आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर सम गुड कंटेंट अराउंड इट, कि जिसने कोई देखी हो, एंड कुछ अच्छे इंसाइट्स कभी-कभी मिलते हैं उसमें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस वो टिपिकली रहते हैं। आई थिंक दे आर द ओनली फंड हाउस व्हिच डज़ दिस इन्वेस्टर मीट, एंड इट्स लाइक बर्कशायर की तरह वो होता है। और तो उसके कुछ स्निपेट्स आपको दिखाता हूँ ऑन समवन शेयर्ड ऑन एक्स, तो इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो आई थॉट आई विल शो दिस टू यू। तो दिस आई एम अज्यूमिंग दैट यू कैन सी, राइट। तो यही इसी के बारे में बात करेंगे, जो राजीव ठक्कर जी के कॉन्ट जो कुछ कमेंट्स थे, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको समझ आती हैं, राइट। तो देखो, सॉरी टू बी बियरर ऑफ बैड न्यूज़, योर 1000 मंथली एसआईपी वोंट मेक यू एलॉन मस्क और मुकेश अंबानी, ऑफ कोर्स, राइट। आप एसआईपी से मतलब एलॉन मस्क और मुकेश अंबानी तो नहीं बनने वाले। यस, यू कैन हैव अ गुड लाइफ, यू कैन मतलब आप अपने गोल्स कंप्लीटली मीट कर लेंगे, नो डाउट इन इट। बट अगर आपको वो करना है तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना ही है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
index funds are patsies that give free money to arbitrageurs, right? Because rebalancing notification are public. तो जैसे अभी मैंने बात किया, राइट, सेंसेक्स से हमने देखा कि भाई इंटरग्लोब आ रहा है और वो जा रहा है, तो आपके लिए ये एक आर्बिट्राज थोड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है ना, क्योंकि अभी 22 दिसंबर को ये चेंज होगा, तो 22 दिसंबर को वो कुछ पैसे, क्योंकि जितने भी सेंसेक्स से रिलेटेड पैसे हैं, तो यू कैन कैलकुलेट कि इतना तो भाई डिमांड आएगा ही, इतनी बाय कॉल आएगी ही, राइट? तो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी वहां पर मिल जाती है, तो राइट, सो वो दैट्स व्हाट इट इज दे आर सेइंग कि भाई आपको पहले ही पता है क्या चेंज है और किस दिन होना है वो चेंज, वो पता है, तो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी रहती है। तो आई थिंक इसी चक्कर में दे हैव लॉन्च्ड दे आर प्लानिंग टू लॉन्च, पराग पारिक नाउ इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू फंड, पराग पारिक लार्ज कैप फंड। ठीक है, तो वो एक उन्होंने कहा है कि वो इंडेक्स की तरह चलेगा, बट ये सब जो कॉम्प्लिकेशन है इसको, मतलब एक्टिव फंड है, इंडेक्स फंड नहीं है, एक्टिव फंड है, बट वो इंडेक्स की तरह ही चलाएंगे, वो 100 कंपनी ही लेंगे, बट ये सब अपॉर्चुनिटी जो होती है ये सब नहीं होने देंगे। तो जैसे आज अनाउंस हुआ सेंसेक्स कि भाई सेंसेक्स जो है वो टाटा मोटर्स निकालेगा और इंडिगो लेगा, तो वो शायद वो उसको आज ही कर देंगे, दे विल नॉट वेट फॉर 1 मंथ की, 1 महीने के बाद होगा, तो वो आज कर देंगे, तो वो शायद इस तरह की चीज़ें वहां पर करने की सोच रहे हैं। तो उन्हें, तो पराग पारिक लार्ज कैप फंड जो है वो आई थिंक जनवरी में एनएफओ आने वाला है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इज ऑल्सो वेरी लार्ज कैप ओरिएंटेड, बट now they want to focus purely on large cap. They want to basically create a index type, index fund type large cap fund. ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है, वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर नो मार्जिन गेट्स द बेस्ट वैल्यूएशंस, वी हाउएवर रिमेन ओल्ड स्कूल। तो नो मार्जिन मतलब वो दे आर बेसिकली इट्स अ कमेंट ऑन द स्टार्टअप्स, राइट? जो काफी सारे स्टार्टअप्स कंपनी हैं जो नेगेटिव या फिर लॉस में है, राइट, उनको सबसे अच्छी वैल्यूएशन मिलती है, लेकिन हम नहीं करते हैं उनमें इन्वेस्ट, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। New IPO is like a first date. Everyone looks great. Wait a few years to find out that they are really paying themselves. ठीक है ना? तो मतलब वो immediately नए IPOs में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. That's what he says, and I think we love that philosophy, and we also have that philosophy. You know, मतलब हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में यस रीबैलेंसिंग था अभी सैटरडे को। आई एम श्योर आप जो मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर है सबने देख लिया होगा। वेरी सून लाइव सेशन करेंगे मॉडल पोर्टफोलियोज का। ठीक है, तो अगेन वी यू नो वी नेवर मतलब आर आईपीओ में कभी इन्वेस्ट नहीं किया नहीं है और करते भी नहीं है। And he has said on more on the IPO, when the IPO market died in 1995, we spent a day playing computer games. That's how fast cycle changes, right? क्वांट के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट था। रूल ऑफ क्वांट कम्युनिटी, देयर हैज नेवर बीन अ बैक टेस्ट दैट लुक्ड बैड, राइट? तो ये सब नए नए जो इंडेक्स भी लॉन्च हो रहे हैं, क्वांट बेस या मोमेंटम बेस, अलग अलग टाइप के इंडेक्सेस लॉन्च है ना, तो वो भी सब बैक टेस्ट होके हो रहे हैं, राइट? अब मेरे पास, हमें सत्संग करते हैं तो अलग अलग टाइप के इंडेक्सेस के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, ये इंडेक्स कैसा, वो इंडेक्स कैसा, तो वो अगेन बैक टेस्ट में सब कुछ अच्छा लगता है, राइट? तो ये अगेन आईटीसी पे उन्होंने, इफ यू फाइंड आईटीसी एक्सपेंसिव इन दिस मार्केट, यू एंड आई शुड माइग्रेट अवे फ्रॉम इंडिया एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स, राइट? तो उन्होंने कहा आईटीसी इज स्टिल नॉट एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू हिम। यू रेयरली फाइंड बोल्ड इन्वेस्टर्स हु आल्सो आर आल्सो ओल्ड इन्वेस्टर्स। आई एम डेफिनेटली इन कैटेगरी ऑफ ओल्ड इन्वेस्टर्स, राइट? तो ओल्ड इन्वेस्टर्स आर नेवर अ बोल्ड इन्वेस्टर्स टिपिकली, दैट्स व्हाट ही आर सेइंग। ठीक है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग कमेंट था। आई एम ऑल्सो एन ओल्ड इन्वेस्टर माई सेल्फ। वी डोंट हैव रिस्क मिटिगेशन अगेंस्ट न्यूक्लियर वॉर और एस्ट्रॉइड स्ट्राइक्स, वी ओनली वरी अबाउट थिंग्स वी कैन कंट्रोल, राइट? तो वो ऑफकोर्स मतलब बहुत सारे ये क्वेश्चन हमारे फाइनेंशियल प्लान में भी आते हैं। वही जब मैं प्लान बनाता हूँ तो ये भाई ऐसा हो गया तो वॉर हो गया, तो इंडिया चाइना का वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान का बड़ा वॉर हो गया, तो ऐसा कुछ हो गया, तो क्या होगा मेरे पोर्टफोलियो का, क्या होगा, राइट? तो मतलब रिस्क को मिटिगेट करने की एक स्ट्रैटेजी आप एक हद तक कर सकते हो। 100% रिस्क मिटिगेशन की कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है, कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है जो 100% रिस्क मिटिगेट कर सकता है, राइट? तो आप एक लेवल तक कर सकते हो कि हाँ भाई मेरा रिस्क ये है, मैं इतना तक कर सकता हूँ। 100% रिस्क का कोई वो नहीं होता। ठीक है, तो ये नील जो मतलब पराग पारिक जी के बेटे हैं, उन्होंने कहा प्रमोटर फैमिलीज आर बार्ड फ्रॉम ESOPs मेकिंग मी द लोएस्ट पेड एम्प्लॉय एट PPFS, मे बी आई शुड गिव माई सेल्फ ए बिग फैट बोनस, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यूनिट होल्डर्स फॉर आस्किंग मी अबाउट माई रिटायरमेंट एवरेज। तो मतलब तो ये सब चीज़ें उन्होंने कहा, और भी चीज़ें हैं, तो यू कैन चेक दिस ट्विटर, मतलब अच्छा था ये, बट आई एम श्योर यू शुड वॉच, ट्राई टू वॉच दिस AGM। काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये इसमें काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिलते हैं। थोड़ा बहुत आई ट्राई टू look at it, but I'm also sure I will take time and मतलब पूरा सुनूंगा इसके बारे में। That is all. If you like the video, please do like, and अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई अगर लगता है कोई न्यूज़ छूट गई है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। That is all guys, have a great time ahead दोस्तों। जय हिंद।